हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग के और भी वीडियोज़ चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? विच नंबर फॉलोज इन द गिवन सीरीज? 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42। आपको बताना है कि 42 के बाद क्या आएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, मैं इसमें आपको 2 मेथड बताऊंगी, दोनों ही ईजी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नंबर क्या दे रखे हैं? नंबर दे रखा है 0, 2, 6, 12, 20, 30 एंड 42। देखिए, पहला मेथड तो बहुत ही ईजी है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें देखिए 0 में अगर हम लोग +2 करते हैं, 0 में +2 करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 2 में हम लोग +4 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। 6 में +6 करेंगे हम लोग तो 12 आ जाएगा। और उसके बाद 12 में +8 करेंगे तो 20 आ जाएगा। और उसी के बाद 20 में +10 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 30 मिल जाएगा। 30 में +12 करेंगे तो हमारा 42 आएगा। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका 42 में +14 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 56, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, सीरीज क्या आपने फॉलो किया है? एक बार +2, देन +4, +6, +8, +10, +12, देन +14। ठीक है, आई होप ये मेथड आपको अच्छे समझ में आ गया हो, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट एक हमारा मेथड है, देखिए यहाँ पे दे रखा है 0। ठीक है, 0 अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 = 0। फिर हमारा यहाँ पर दे रखा है 2। ठीक है, 2 है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे 2 का स्क्वायर -2, यानी कि 2 2 = 4, 4 - 2 = 2। उसके बाद हमारा दे रखा है 6। ठीक है, 6 हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे 3 स्क्वायर -3, यानी कि 3 3 = 9। 9 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारा है 12। ठीक है, 6 करते हैं, 6 का है तो हमें क्या करना है? 6 का स्क्वायर, एक से पहले 1 का स्क्वायर -1 किया था, 2 का स्क्वायर -2 किया था, अब हम लोग 3 का स्क्वायर -3 किया था। उसके बाद हम करेंगे 12 दिया है तो हमारा यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर -4। ठीक है, देन हमारा यहाँ पे दे रखा 20 तो यहाँ पे हमारा जगह 5 का स्क्वायर -5। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 30, यानी कि फिर 6 का स्क्वायर -6। इसी तरह हम अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसका यहाँ पे सॉल्व करके लगा रखा है। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 0 के लिए, फिर ऐसे यहाँ पे 6 आया था तो कैसे, यानी कि हमारा जो इसमें पैटर्न चल रहा है वो क्या है? 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर -5, 6 का स्क्वायर -6 और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 56, जो कि है 8 का स्क्वायर -8। और जो नेक्स्ट दूसरा पहला मेथड बताया था वो तो सिंपल था। ठीक है, +2, +4, +6, +8, +10, +12 एंड देन +14। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया हो, तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में फाइल को 7465, आइडियल को 43586 लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में डेफ DEAF को क्या लिखा जाएगा? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइल इज रिटन एज 7465, आइडियल इज रिटन एज 43586, हाउ विल डेफ बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? सबसे पहले हम लोग जो कोड लैंग्वेज दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है FILE। फाइल का कोड क्या दे रखा है? यहाँ पे 7, 4, 6 एंड 5। उसके बाद आइडियल का कोड दे रखा है IDEAL। आइडियल का कोड क्या दे रखा है? आइडियल का कोड दे रखा है 4 3 5 8 6। हमें निकालना किस चीज़ का है? हमें निकालना है यहाँ पे डेफ का। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं DEA, ये ई है,
ए के बाद एफ, यानी कि देखिए डी का कोड में क्या पे है 3, यानी कि डी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, डी की जगह हम लोग यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद ई है, ई की जगह यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, तो ई की जगह हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे। ए का क्या है, ए का है 8, 8 की जगह 8 लिख देंगे। और एफ़ क्या दे रखा है, एफ़ का है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। देखिए कोई कोई कोड लैंग्वेज में इस तरह के क्वेश्चन में दोनों को कंपेयर करके हमारा आंसर निकल जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3587, जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिख रहा है, ठीक है। एज इट इज़ लिख करके हम लोग अपने यहाँ पे जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे रखे हैं इसका हम लोग कोड निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ मल्टीप्लाई है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित जो यहाँ पे दे रखा है इसका आपको वैल्यू निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, इसमें हम जो यहाँ पे कोड दे रखा है सेम अप्लाई करके अपना आंसर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 18 है, Q का यहाँ पे वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू आपने देखी यहाँ पे क्या है, Q का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद है 12 दे रखा है, यहाँ 12 लिख लिया हम लोगों ने। फिर देखा P का मतलब यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड के बाद यहाँ पे 4 लिख लेंगे। उसके बाद R है, R का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, R का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। प्लस के बाद 5, S का मतलब क्या है, S का मतलब माइनस है, तो -6, ठीक है। बॉड मास के रूल से अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बॉड मास मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन देन मल्टीप्लाई देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर हम लोग ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट। यानी कि डिवाइड करेंगे तो 18 इंटू यहाँ पे डिवाइड किया हमने, 12 को 4 से भाग दिया, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर हम लोग ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला हमें करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 यहाँ पे क्या होता है 54 होता है, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा करना होता है, बॉड मास के अकॉर्डिंग ए एडिशन, एडिशन में यानी कि +5 करेंगे, ठीक है। तो 54 + 5 क्या होता है हमारा 54 + 5 क्या होगा, ज़रा आप लोग प्लस करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या 59। अब 59 - 6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 53, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में हमें साफ साफ दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। अगली संख्या क्या होगी, जो यहाँ पे श्रृंखला दे रखी है 4 2 2 4 1 4, ठीक है, 4 2 2 4 1, ठीक है। यहाँ पे 14 है और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। कैसे होगा क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 4 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, देन 4 हो रहा है, 14 हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं हमें मिल पा रहा है कि 4 के बाद घट रहा हो या फिर बढ़ रहा हो या घट ही रहा हो। देखिए फिर यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे वेट, हाँ 4 के बाद घटा है, फिर यहाँ पे घट गया है। तो यहाँ पे हमें इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4, सीधे मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 4 × 1 - 2 = 4 1 4 -2, यहाँ पे 2 आया, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब है यहाँ पे 2, ठीक है, 2 × 2 - 2, यानी कि 2 2 4, 4 - 2 = 2, ये भी आ गया। अब क्या है 2 × 3 - 2, 2 3 6, 6 - 2 4, यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 × 4 - 2, 4 4 16, 16 - 2 14, ठीक है। अब क्या है 14 × 5 - 2, 14 5 60, 60 - 2 क्या होगा, 14 5 क्या होता है हमारा एक 70 होता है, 70 - 2 क्या हो जाएगा 68, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पैटर्न मिला है, यानी कि एक बार 1 से मल्टीप्लाई -2 करना है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई -2 करना है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई -2 करना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई -2 करना है, देन 5 से मल्टीप्लाई -2 करके हमें अपने आंसर यहाँ पे पता कर लेना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा, ठीक है। अगला अक्षर आपको बताना है, ए के बाद डी है, डी के बाद सी है, जी है, ई है, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए ए के बाद डी यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है, डी के बाद सी यानी कि घट रहा है, फिर सी के बाद जी बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग अपना इसी तरह यहाँ पे आंसर निकालेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ से ए से सी यानी कि +1 बढ़ रहा है, ठीक है। बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी, डी के बाद ई, फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला आता है। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट वाला नहीं पता करना, हमें ये वाला पता करना है। तो दूसरा क्या कह रहा है, डी के बाद हमारा क्या आ रहा है, डी के बाद हमारा आ रहा है यहाँ पे जी, यानी कि ई एफ, 2 का गैप है, ठीक है।
अब जी के बाद हमारा 2 का गैप होगा तो क्या आएगा, जी के बाद 2 गैप करिए एच आई, ठीक है, आई के बाद क्या आएगा जे, यानी कि यहाँ पे आएगा आंसर हमारा जे। 2 का गैप करके हमें आंसर निकाल लेना है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए +1 का गैप है, ठीक है, फिर यहाँ पे +1 का गैप है, फिर हमें ये ना मिल करके यहाँ वाला मिलता है, तो हमें यहाँ वाला नहीं पता करना है। और अगर दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे है डी के बाद जी है, तो जी के बाद ये, यानी कि डी के बाद जी +2 अल्फ़ाबेट का गैप है, और फिर जी के बाद +2 अल्फ़ाबेट का गैप करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जी के बाद क्या आता है एच आई आता है, एच आई के बाद करेंगे क्या आएगा जे आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, आज का हमारा लास्ट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि ट्रुथ का कोड SUQSTVSUGI है तो लाई का कोड क्या होगा, लाइज का कोड क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, इफ़ ट्रूथ इज कोडेड एज SUQSTVSUGI देन हाउ विल लाइज बी कोडेड। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले कि ट्रूथ को ऐसा क्या किया गया कि यहाँ पे हमारा SUQSTVSUGI आया है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ले लेते हैं, यहाँ पे TRUTH, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए इसका हम लोग 2 पेयर बनाते हैं, ठीक है, सभी का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे। देखिए टी से पहले क्या आता है, एस आता है, -1 करेंगे तो एस आएगा। टी के बाद क्या आता है, +1 करेंगे तो हमारा आता है यू। आप आई होप अब आपको समझ में आ गया, यानी कि टी का कोड है SU। अब आर है, आर के -1 पहले क्या आता है, आर के पहले आता है क्यू, ठीक है। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है क्या, आर के बाद हमारा आता है एस, ठीक है। अब यू से पहले क्या आता है, ठीक है, यू से पहले क्या आता है, एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। टी का था पहले, तो टी से पहले क्या आता है, टी से बाद क्या आता है, टी से पहले आता है एस, टी के बाद आता है यू, यानी कि SU। अब है यहाँ पे आर, ठीक है, आर के पहले क्या आता है, आर के बाद क्या आता है, तो आर के पहले आता है क्यू, आर के बाद क्या आता है एस, ठीक है, यानी QS यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या है यू, ठीक है, यू लिखा यहाँ पे। यू के पहले क्या आता है, यू के बाद क्या आता है, तो यू के पहले आता है टी और यू के बाद क्या आता है वी, यानी कि टीवी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग, हाँ अब हम लोग करेंगे टी का, ठीक है। टी के पहले क्या आता है, टी के बाद क्या आता है एक, तो टी के पहले आता है एस और टी के बाद आता है यू, यानी SU, ठीक है। अब क्या है एच, ठीक है, एच के पहले क्या आता है, एच के बाद क्या आता है, तो एच के पहले जी, एच के पहले जी, एच के बाद आई, यानी कि GI, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह अपना लाई का निकालेंगे। तो एल है, तो एल के पहले क्या आता है के, ठीक है, एल के बाद क्या आता है एम, यानी कि पहला तो हो गया KM, ठीक है, KM ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, डी में आ रहा है, यानी कि सी तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। एलिमिनेशन इसे कहते हैं, मेथड कहते हैं। अब क्या है, एक आ गया था हमारा, हम लोग आई का निकालेंगे। तो आई से पहले क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, आई से पहले एच आता है, ठीक है, और आई के बाद जे, ठीक है, उसके बाद एच और जे, ठीक है, एच और जे, ठीक है। किस में ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे भी चेक कर लेते हैं। ई का क्या होगा, ई से पहले क्या आता है, ई से बाद क्या आता है, ई से पहले आता है हमारा क्या डी, और ई के बाद हमारा क्या आता है एफ, ठीक है, DF, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे DF, ठीक है। अब हमारा क्या है लास्ट में एस है, एस के पहले क्या आता है, एस के बाद क्या आता है, एस के पहले हमारा आर आता है, एस के बाद हमारा क्या आता है टी आता है, यानी कि RT, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया KMHJDFRT, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। आइए पे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया, इसका सोल्यूशन मैंने लगा रखा है, आप लोग चाहें तो यहाँ से एक बार फिर से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये आई होप ये क्वेश्चन जो आज मैंने रीजनिंग कराया आपको अच्छे समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।